राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है, जिसमें 9 दिनों तक देवी दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ लोग तो माँ की आराधना करने के लिए पूरे 9 दिनों का उपवास भी रखते हैं। लेकिन कई बार हमारे मन में आता है कि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हम ऐसा कौन सा पाठ करें जो हमारे लिए लाभकारी हो। माँ दुर्गा को खुश करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही फलदायी कहा गया है। नवरात्र के दिनों में तो इनका पाठ बहुत ही उत्तम माना गया है, इसीलिए माँ के भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करते हैं। माँ दुर्गा जो सारे संसार के दुखों का नाश करती है, जिनको देवों के देव महादेव शिव का आशीर्वाद प्राप्त है और जो खुद महादेव का ही अंश है, वो देवी शक्ति को हम सभी नमस्कार करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से वैसे तो घर की नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो दूर होती है, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए कि इसका पाठ करने से ऐसे कौन कौन से लाभ हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। चलिए जानते हैं दुर्गा सप्तशती के किस अध्याय से कौन सी कामना पूरी होती है। हमें कार्य के प्रारंभ में भगवान गणेश को याद करना चाहिए, इसीलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले भी श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा कलश पूजन, नवग्रह पूजन और ज्योति पूजन के बाद ही सप्तशती का पाठ शुरू करना चाहिए। दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए ये जरूर करना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि श्री दुर्गा सप्तशती पाठ से पहले और बाद में ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का पाठ करना जरूरी होता है, क्योंकि इस एक मंत्र में ही ओंकार, माँ सरस्वती, लक्ष्मी माता और काली माँ के बीज मंत्र होता है। पाठ के अंत में माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करना ना भूलें, ताकि अनजाने में आपके द्वारा हुई गलती के लिए आपको माफ़ी मिल सके। जो भी व्यक्ति श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ को पढ़ता है, उसे इसके किसी भी अध्याय को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही दुर्गा सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करने पर माँ अम्बे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ में 13 अध्याय हैं और हर अध्याय को पढ़ने से अलग अलग फल मिलता है। दुर्गा सप्तशती पाठ के पहले अध्याय को पढ़ने से सभी चिंताओं से मुक्ति मिलती है। दूसरे अध्याय के पाठन का फल है कि कोर्ट कचहरी या अदालत से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अध्याय पढ़ने से दुश्मनों का नाश होता है और चौथा अध्याय पढ़ने से माँ दुर्गा के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। 5वां अध्याय भक्ति, शक्ति और देवी के दर्शन का लाभ देता है। 6ठा अध्याय दुर्गा सप्तशती पाठ के इस अध्याय को पढ़ने से व्यक्ति के दुख, डर और दरिद्रता सभी दूर हो जाते हैं। 7वां सभी मनोकामनाओं को पूरी करने का है। 8वां दुर्गा सप्तशती पाठ का 8वां अध्याय किसी से मित्रता करने या किसी को अपने वश में करने के लिए पढ़ा जाता है। 9वें अध्याय में संतान सुख और खोई हुई चीज को पाने के लिए सच्चे मन से इस अध्याय को पढ़ना बहुत फलदायी माना गया है। 10वें में पढ़ने से 9वें अध्याय के बराबर ही फल मिलता है। 11वां जो व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा रखता है, उसके लिए ये अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 12वां अध्याय दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय को पढ़ने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती का ये अंतिम अध्याय भक्ति और मोक्ष का फल देता है। आपने आज की वीडियो में जाना कि दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय होते हैं, उनको पढ़ने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। जो व्यक्ति 9 दिन पूरी श्रद्धा और नियम से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ दुर्गा जगत जननी है। अगर हम उनका पाठ नहीं कर सकते, तब भी हमारे हृदय में उनके प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। हम माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तब भी हम उनसे सिर्फ प्रेम कर उनको पा सकते हैं। वो जगत जननी है, सबकी माँ है। आप सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।